जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक सुनाती हूँ, एक भूखे भक्त की कहानी। मतलब आप भक्त भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसको भक्ति का ज्ञान ही नहीं पता था, भक्ति के बारे में भी नहीं पता था, उसको भगवान के भी बारे में नहीं पता था, पर वो फिर भी एक बहुत बड़ा भक्त था। चलिए मैं आपको ये वाली कहानी आपको सुनाती हूँ। ये एक हास्य कथा भी है और एक हार्ट टचिंग भी कहानी है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उनके 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और काकू। जो काकू था, रामू श्यामू तो गांव में जाते थे, वो उसमें खेत में जाते थे, अपना खेती बाड़ी का काम करते थे और खूब अपने पिता का पूरी मदद करते थे। पर जो काकू था वो सिर्फ खाना खाता था, ओनली खाना। मतलब वो सुबह उठता था तो अपनी माँ से कहता था कि मुझे पहले खाना दो, तब मैं बिस्तर छोड़ूंगा। तो उसकी माँ बेचारी बड़ी परेशान होती थी। पहले तो उसके लिए खाना बनाती थी, उसको फिर खाना लेकर जाती थी, उसकी सुगंध उसके नाक में आती थी, तब कहीं जाके वो उठता था। फिर वो उठता था, फिर वो पता है मुश्किल से नहाएगा धोएगा, फिर उसे खाना चाहिए होता है। दिन में वो 4 बार खाना खाता था। अब 4 बार खाना खाता था और खूब पेट भर के खाता था। उसको सिर्फ खाने से मतलब था, ना आपका काम करने से मतलब था, ना पूजा पाठ से मतलब था कि नहा के खाना है कि धो के खाना है कि कैसे खाना है। उसको सिर्फ भोजन से मतलब था। वो काम धंधे का तो था ही नहीं। वो उसकी माता पिता बड़ी परेशान हो गए। एक दिन रामू श्यामू बेचारे कमा के लाते थे, उनका भी अपना अलग परिवार था। तो ये कुछ करता नहीं था काकू ने क्या किया कि काकू को तो सिर्फ खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। जब भी वो बस थाली सजी सजाई उसके सामने आ जाए, बस वो खाना खा ले। रोटियों का तो पता ही नहीं होता कितनी रोटी खाएगा वो, उसको सिर्फ खाने से मतलब होता है। फिर क्या हुआ कि रामू श्यामू ने शिकायत करी अपने पिताजी से कि ये तो कुछ नहीं करता है, और मैं सुबह शाम हम दोनों भाई कमाते हैं, अपना परिवार भी देखते हैं, और ये तो बैठे बैठे पूरा खाना खा जाता है। ये तो इसका परिवार भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं, तो भी इतना खा लेता है। उसके माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि अभी तो हमें खिला रहे हैं, कल को कौन खिलाएगा। कौन आजकल करता है किसी और की। भाई रामू श्यामू का तो अपना परिवार हो गया था, अपनी वाइफ थे, अपने उनके बच्चे थे। काकू बेचारे अकेले थे, उन्हें मतलब ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भोजन चाहिए था। अब चाहे आप सूखी रोटी खिला दो उन्हें, चाहे घी चुपड़ी रोटी खिला दो, पर खाना चाहिए था। माता पिता उसके बड़े परेशान हो गए, बोले यार इसको तो सबक तो सिखाना पड़ेगा, जब तक ये सबक नहीं सीखेगा तो ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आज तो हम जिंदा हैं, कल को क्या होगा। तो एक दिन क्या होता है कि वो खेत में जाता है काकू। शुरू में उसको खेत में भेज दिया जाता है कि भाई तुम खेत में जाओ, थोड़ा निकात हमारी हेल्प कराओ, भाइयों की हेल्प कराओ, ऐसे करके खेत में जाता है। खेत में क्या होता है, मक्के होते हैं, कॉर्न होते हैं ना, भुट्टे जैसे कहते हैं, वो होते हैं, उसकी खेती होती है। अब वो क्या करता है, जितने भी वो क्या करता है वो निकालता है, भुट्टे निकालता है, ऐसे कच्चे खाना शुरू कर देता है। 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया। अरे उसके भाई कहते यार तू ये कर क्या रहा है। बोले अरे मुझे तो बड़े मीठे मीठे लग रहे। बोले कच्चे हैं। बोले मुझे कच्चे पसंद है, मुझे तो भैया अच्छे लग रहे हैं, मैं तो खाऊंगा, मैं तो अभी बहुत सारे खाऊंगा। देखते 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 उसने कम से कम 20-25 खा लिए और पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। उसके भाइयों ने डंडा लेकर उसे फिर भगाया कि भाग यहाँ से, तो मेरा खेत का काम बटाने आया है कि मेरा पूरा काम तमाम करने आया, भाग यहाँ से। उसके भाइयों ने भगा दिया। पिताजी उसकी और ही टेंशन में आ गए कि भाई एक तो ये खेत में भी भेजा तो आधे से ज़्यादा खेत की कॉर्न खाया,
खा लिए इसने तो नुकसान करके आया, और अगर इसको मैं गन्ने के खेत में बेचता तो ये पूरे के पूरे गन्ने उखाड़ के खा लेता। ये तो भैया मेरे घर में राक्षस पैदा हो गया। अब क्या होता है कि भाई साहब काकू को तो कोई मतलब नहीं उसके बारे में, कोई राक्षस कहे, कोई अच्छा कहे, कोई भूक्कड़ कहे, उसे सिर्फ अपने खाने से मतलब है। फिर एक दिन क्या होता है, उसके माता पिता कहते हैं कि भाई मैं तुझे झेल नहीं पाऊँगा। माँ भी कहती है, पिता भी कहते हैं कि वो सबक सिखाने के लिए, क्योंकि कोई माँ बाप ऐसे होते ही नहीं है कि जो अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दें। लेकिन जब बच्चे ऐसी गलती करते तो माँ बाप को तो स्टेप उठाना पड़ता है। उनके पेरेंट्स ने उनको कहा तू जहाँ से जा, तू जितना खाता है उतना कमा और अपना गुजारा कर, कहाँ रहेगा मुझे नहीं पता। काकू तो कहने लगा कि क्यों पिताजी, तुम हमें रोटी नहीं खिला पाओगे? बोले नहीं, सब कुछ खिलाने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, तू यहाँ से निकल, हम तुझे रोटी भी नहीं खिला पाएंगे, चल जा यहाँ से। काकू चले जाते हैं। काकू जाते हैं आराम से, एक सामने मंदिर दिखाई देता है उन्हें। उस मंदिर में बहुत बढ़िया भंडारा चल रहा होता है। काकू के तो बल्ले बल्ले, काकू को तो सिर्फ खाने से मतलब था। काकू गए भाई कहता मंदिर में गए, भंडारे में बैठ गए। अब भंडारे में बैठ गए आराम से, खूब बढ़िया पूड़ी सब्जी और मालपुए खूब पेले काकू ने खा लिए। जब काकू ने खूब खा लिए तो आराम से पेट भर गया। पेट भरने के बाद लोग अपनी पत्तल उठा उठा के फेंक रहे थे, तो एक सज्जन आए, काकू से कहा खाना हो गया? बोले हाँ हो गया। तो बोले भाई ये पत्तल उठा के फेंको। तो बोले अच्छा। काकू ने कहा चलो इतना कर लेता हूँ, इतना बढ़िया भोजन मिला है, इतना तो मैं कर सकता हूँ। काकू ने अपना पत्तल उठा के फेंका और बोले एक काम करो, यहाँ पे जरा झाड़ू लगा सकते हो? बोले हाँ क्यों नहीं। काकू ने झाड़ू भी लगाई। बोले हाँ। तुम बोले जो भंडारा करा रहे थे वो एक गुरु होते हैं, उनका गुरुकुल होता है और वो एक गुरु होते हैं। तो वो गुरु देख रहे होते हैं। गुरु ने कहा कि ये लड़का तो बड़ा अच्छा है, मतलब गुरु ने पहचाना कि ये लड़का अच्छा है, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। गुरु ने कहा कि बेटा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम काकू है। बोले अच्छा, कहाँ रहते हो? बोले हमारे तो माताजी पिताजी ने घर से निकाल दिया क्योंकि गुरुदेव हम खाते बहुत हैं। तो बोले अब गुरुदेव हंस पड़े। बोले अच्छा खाते बहुत हो? बोले अच्छा, और क्या क्या कर लेते हो? बोले कुछ नहीं, खाने के अलावा हमें कुछ पसंद नहीं है। तो गुरुदेव को और हंसी आई। बोले अच्छा, तो बोले छोटा मोटा काम तो कर लेते हो? बोले छोटा मोटा कैसे? बोले कभी झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। बोले इसके बदले क्या मिलेगा? बोले इसके बदले तुम्हें भरपूर खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। बोले गुरुदेव हम 4 टाइम खाना खाते हैं। बोले तुम्हें 5 टाइम मिलेगा। गुरुदेव बोले अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया नौकरी है, 5 टाइम खाना खाओ और 2 बार झाड़ू लगाओ। तो गुरुदेव ने कहा चलो तुम हमारे संग आश्रम में चलो, हमारे यहीं पे गुरुकुल है, आश्रम भी है, और तुम वहाँ पे चलो। क्योंकि क्या होता है ना कि गुरु ने ये पहचाना कि वो उस टाइम नया था और वो उसने बड़ी भूखा भी बहुत था, भूखा तो वैसे भी रहता था, और उस टाइम पे उसने सफाई भी करी, बड़ा सफाई से उसने पोछा भी लगाया था और लोगों की थोड़ा सा खाना परसने में हेल्प की। तो गुरुदेव अब आश्रम में तो भाई ऐसे ही लोग जाते हैं अपना भक्ति भाव से अपना काम करो, बिना किसी स्वार्थ से, ठीक है। उसका अंदर कोई स्वार्थ था नहीं, बेचारा भोला था। कहना ये चीज़ का नाम भोला होना चाहिए, पर उसका नाम काकू था। गुरुदेव उसको अपने संग ले चलते हैं, आश्रम दिखाते हैं। भाई उसका अलग कमरा होता है, बड़ा खुश हो जाता है। बोले यहाँ तो, बोले गुरुदेव हमें सुबह सुबह खाना चाहिए होता है। बोले देख पुत्र, यहाँ पे सुबह सुबह खाना तो नहीं मिलेगा, हाँ सुबह सुबह तुम्हें यहाँ पर
नाश्ता ज़रूर मिलेगा। अच्छा, क्या मैं नाश्ते में खिचड़ी मिलेगी? चल जाएगी। और फिर बोले तुम झाड़ू लगाना, तब तक तुम्हारा खाना तैयार। खूब खाना खाओ, कोई ये भी नहीं गिनती कि 4 रोटी खाओ, तुम्हें जितनी खानी उतनी खाओ। बोले फिर मुझे भूख लगाई। बोले फिर भूख लगाएगी, फिर भंडारे में जाना। जो आश्रम वगैरह में जो किचन होती है उसको भंडारा ही तो कहते हैं। तो बोले वहाँ जाना और वहाँ पे आराम से प्लेट लेना, खाना खाना। अच्छा तो सही है, खाना तो अच्छा खूब मिलेगा। बोले खूब मिलेगा, तो जब तुम्हें बस झाड़ू लगानी है आश्रम की, थोड़ी सी, और जो गाय पीछे रहती हैं उनको सानी पत्ता करना। बोले ठीक है कुर्ते भी तो हम कर लेंगे, इतने में क्या परेशानी है, खाने से मतलब है। गुरुदेव को हंसी आ जाती थी उसकी बातों पे। अब वो कमरा उसको नया दिया, उसके पास नया कमरा आया, सब कुछ आया। वो अपना सुबह उठा आराम से, जल्दी जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उठने में तो था ही, क्योंकि वहाँ तो सारे काम 3 बजे गुरुदेव उठ जाते थे। तो गुरुदेव ने उससे कहा कि तुम्हें तो 3 बजे उठना पड़ेगा। बोले गुरुदेव 3 बजे मैं नहीं उठ पाऊँगा, मैं 5 बजे उठ जाऊँगा। बोले अच्छा ठीक है चल भैया, तुम 5 बजे उठ जाना। फिर वो 5 बजे उठ के अपना, उसको 5 बजे उठ के सबसे पहले उसको, क्योंकि गुरुदेव 5 बजे तक नाश्ता करते थे, क्योंकि वो 3 बजे उठते थे, उनके 5 बजे तक भोग लग जाता था और उनका नाश्ता हो जाता था हल्का। तो नाश्ता करते थे। तो भाई उनको जैसे वो उठता था वैसे ही उसने वो कुल्ला भी नहीं किया, उसको सबसे पहले कटोरा भर के उसको खूब सारी खिचड़ी मिल गई। अब भाई साहब वो बड़ा खुश हो गया, अरे बस सुबह सुबह उसमें देसी घी पड़ा, उसने खूब खिचड़ी खाई, खूब बड़ा कटोरा भर के। फिर जब उसने खिचड़ी खाई, उसने झाड़ू लगाई, खूब झाड़ू लगाई अच्छे से, ऊपर छत तो सब इतना उसने कर लिया। बाकी का तो उसे कमाई धंधे से मतलब नहीं था, क्योंकि वो उसके बदले सिर्फ खाना ले रहा था। उसको ये भी ज्ञान नहीं था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मतलब ऊपर भी सफाई करना, नीचे भी झाड़ू लगाना, सिर्फ उसको खाने से मतलब था। यही काम अगर वो घर कर लेता तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर उसके संग तो उसकी तो किस्मत कुछ और कहीं लेके जा रही थी। फिर क्या होता है कि वो अपना आराम से झाड़ू वाड़ू लगाता है। फिर वो झाड़ू लगाने के बाद वैसे वो नहाता धोता है, सो उसका भैया तब तक टाइम हो जाता है, 10 बज जाता है, खाना तैयार। खाना खूब खाता है। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर का छोटी मोटी चदरे वदरे चेंज करना, सबकी गुरु की जो भी हेल्प होती, फिर खाना खाता। वो उसकी लाइफ बड़ी मस्त कट रही थी, वो बड़ा खुश था। गुरुदेव पूछा करते थे, और काकू तुम्हें कोई दिक्कत? बोले नहीं गुरुदेव, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जब खाना मिलता है मैं तो वहीं मज़ा आता है। बोले ठीक है। अब क्या होता है, अगले दिन होती एकादशी। भाई एकादशी होती है तो गुरुदेव ने कहा कि काकू ऐसा है, कल एकादशी है। तो बोले तो बेटा कल खाना नहीं बनेगा, खाने का शाम वो खाने का नहीं होने का, कल तो फलाहार का बनेगा, और फलाहार से तुम्हारा काम होगा नहीं। फलाहार तो वैसे भी उतना ही बनता है ना, भूख भूख लग के सबका फलाहार बनेगा, वो भी एक टाइम शाम को। बोले गुरुदेव मैं तो मर लूँगा। बोले चिंता मत कर, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। तो तुम एक काम करो। बोले क्या? आश्रम के थोड़ा ही दूर जाना, थोड़ा ही पास में, मतलब 20-25 कदम कर लो तुम, थोड़ा मतलब पास में, हल्का खुला हुआ जंगल टाइप का है। तुम अपना सारा सामान ले जाना, सुबह सुबह झाड़ू लगा के तुम निकल जाना। बोले अच्छा। बोले हाँ ठीक है। और वहाँ पे जाके हाँ तुम भंडारे से सारा सामान ले जाना, आटा है, सब्जी है, तेल है, घी है, तुम सब ले जाना। और अपना शाम तक वहाँ पे रहना और खाना बनाना, और वहाँ पूरा खाना खा पी के आराम से आना, और शाम तक रात तक आ जाना। तो बोले ठीक है चलो, अब इतना तुम, बोले हाँ इतना तो तुम्हें बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी में खाना हम यहाँ नहीं बनता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शाम को फलाहार बनेगा, जो हम सब वही खाएंगे। तो बोले गुरुदेव बिना रोटी के तो मेरा काम चलता ही नहीं है। बोले तभी तो कह रहा हूँ, तुम अपना खाना वहाँ बना लेना, कोई दिक्कत, तुम्हें जितना सामान चाहिए तो ले जाना, सेब वेब सब ले जाना,
सब्जी वब्जी सब। कहता ठीक है चलो, जैसी टेढ़ी मेढ़ी करेंगे सो करेंगे। गुरुदेव ने कहा हाँ तुम्हें इतना करना पड़ेगा। बोले तो ये कब कब करना पड़ेगा? बोले हर 15वें दिन बाद, मतलब भाई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशी आती है, तो उसमें तुम्हें करना पड़ेगा सिर्फ एकादशी वाले दिन। बोले ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा। वो सोचता है चलो यार एक दिन की बात है, एक दिन में जैसे तैसे खाना बना ही लूँगा, क्योंकि मैं बिना रोटी के रह नहीं सकता हूँ। अगर वो रोटी के बिना रह लेता तो वो भी फलार कर लेता एक टाइम, लेकिन उसको तो बर्दाश्त ही नहीं है एक टाइम का फलार। और सुबह होती है, सुबह उसने झाड़ू लगाता बेचारा जैसे तैसे। कहता है कि गुरुदेव मैं जा रहा हूँ, 5 बज गया है, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो सुबह तो कुछ खाया नहीं। गुरुदेव ने कहा जाओ सामान ले जाओ भंडारे से बोरी में भर के, और थोड़ी दूर में जाओ, वहाँ पे मतलब खुला हुआ मैदान है या जंगल कह लो, कुछ भी है हल्का फुल्का ऐसे पेड़ वेड़ लगे, वहीं पर जाके अपना चूल्हा वूल्हा बनाओ और अपना खाना बना लो। कहता ठीक है चलो। तो जाता है बेचारा, सफाई थोड़ी करता है वहाँ पे, चूल्हा जैसे तैसे चूल्हा बनाता। बोले हाँ गुरुदेव ये ज़रूर कहते हैं बेटा खाना जब भी बनाओ उसके बाद पहले भोग लगा देना। उसके गुरु ने ये बोला था कि जब भी तुम खाना बनाओ तो खाना खाने से पहले भोग जरूर लगा देना, राम जी का भोग जरूर लगा देना। तो उसको गुरुजी ने ऐसा बोल दिया था, तो फिर उसने सोचा मतलब चलो ठीक है लगा देंगे भाई, इतना मतलब काम किया है, थोड़ा और हम काम कर देंगे। फिर भाई वो अपना जाता है, अपना चूल्हा वूल्हा बनाता है, सब कुछ खाना जैसे तैसे उसने बेचारे ने एक सब्जी बनाता है और आटा मारता है, फिर रोटी बनाता है। मुश्किल से उसकी भाई मोटी मोटी रोटी बनाता है। बनाई उसको तो पता ही नहीं था कैसे बनता है, उसने जैसे तैसे रोटी बना ली, मात्र 6-7 रोटी उसकी बन पाई होगी। फिर सब कुछ तैयार हो गया। अब वो तो भूखा, तो बेचारा जो इंसान सुबह सुबह खाना खाता हो, उसने फिर बाकायदा खाना भी बनाया है और फिर वो भोग भी खाना अपने हाथों से बनाया है। तो इतना टाइम तक बेचारा वो भूखा रहा, उसकी तो बैंड बज गई थी। फिर वो उसने खाना सब तैयार किया, अपना पानी वानी रखा और सब 6-7 रोटियां बनाई उसने, 7 रोटी अपनी रखी और सब्जी भी रखी। तो जैसे ही वो बैठा वैसे उसने कहा अरे हाँ गुरु जी ने कहा था कि खाना खाने से पहले भोग जरूर लगा देना। अब उसने क्या किया, वो तो जंगल था, उसने क्या किया, उसने वहाँ पे वो भोग का जो भोग जैसे लगाते हैं वैसे उसने अपना भोग का भजन शुरू कर दिया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, बड़े मन से वो कहता है। अब उधर क्या होता है, राम जी ऊपर बैठे बैठे कह रहे हैं अरे इतने बड़े जंगल में मुझे कौन याद कर रहा है। फिर भाई उस भक्त को तो नहीं पता था, उसको तो काकू को तो पता ही नहीं था कि भोग लगता कैसे है। उसको लगा कि वो जो भगवान जी ऊपर से नीचे तक आएंगे, अरे एक रोटी खा लेंगे, एक टुकड़ा खा के चले जाएंगे। उसको तो ये नहीं पता था कि भोग ऐसे लगता है कि नॉर्मल तरीके से भोग लगा देते, भगवान के नाम का निकाल देते। पर उसको पता ही नहीं था कि मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बोला था कि वो भक्त है, पर उसको भक्ति का ज्ञान ही नहीं पता, भगवान क्या उसको ये नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता था कि भोग लगाते वक्त भगवान थोड़ा ना आते नीचे उतर के कि खाना खाएंगे उसके बाद वो खाएगा। वो बेचारा भूखा बैठा। फिर उसने कहा अरे राम यार ये तो सुन ही नहीं रहे। फिर उसने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर वो नहीं सुनते। फिर वो तीसरी बार कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भाई राम जी ऊपर बैठे बैठे उन पे रहा नहीं गया और राम जी ने कहा कि एक काम, राम जी ने कहा मैं तो जा रहा हूँ। तो सीता ने कहा
कि सीता जी ने कहा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोले अरे मेरा जंगल में मेरा भक्त इंतजार कर रहा है, उसने मुझे भोग के लिए बुलाया, जंगल में सोचो जंगल से आवाज़ आ रही है। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगी। बोले हाँ चलो चलो तुम भी चलो। अब भाई भक्त तो काकू को पता ही नहीं था। अब जैसे ही काकू ने जोरों शोरों में बोला राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, वैसे ही राम जी और सीता जी उसके सामने आ जाते हैं। अब बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन टेंशन भी हो जाता है, क्योंकि या फिर वो अपनी रोटियों को देखता है या मैं तो 7 रोटी बनाएंगे। ये तो गुरु जी के आश्रम में तो राजा राम आइए यही वाला भजन होता था, तभी भोग लगता था। अब मुझे क्या पता था कि सीता जी भी साथ आएंगे। उसको टेंशन ये नहीं कि राम जी सामने खड़ी हैं, माँ सीता सामने खड़ी हैं, उसको टेंशन पता है किस चीज़ का था कि मेरी रोटियां साथ हैं। फिर क्या होता है, राम जी कहते हैं, बोले चलो प्रभु आ गए, कितने तो आवाज़ें लगाई हैं आपको और आप इतनी देर में आए हो। सीता जी की तो हंसी छूट गई। सीता जी ने राम जी को देखा, ये बड़ा अजीब सा भक्त है। तो बोले नहीं चलो भक्त है, भक्त तो अजीब होते हैं। अब क्या होता है, कहते चलो चलो भाई अब 7 रोटी हैं। बेचारा सोच रहा मन में कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, क्या करे। अब भाई राम जी को प्लेट लगा दी उसने, है ना, केले के पत्तल में राम जी का भोजन लगा दिया, थोड़ा थोड़ा उनके में लगा दिया, सीता जी के में लगा दिया। अब कहता क्या करें, इन्हें एक एक देंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे, हमारे गुरुदेव से हमारी शिकायत कर देंगे, जिनने तो एक ही रोटी खिलाई, और गुरु जी क्या तो कटोरा भर भर के भोग लगता है। क्या करें, 7 बनाएंगे रोटी, और हम तो सोच रहे थे ये एक आते तो मैंने एक ही रोटी खिलाते। अब सीता जी माता आएंगे संग में, उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकते, बेचारा 2-2 रोटी उनको दे देता है और 3 रोटी खा के अपना पेट भर लेता है। तो फिर उसको मन में सोचता है हमने तो राम जी का भोग लगाया था, अभी सीता जी माता संग आ गई हैं, तो अब आगे से लगता है ये दोनों संग ही आएंगे, जब साथ में आएंगे तो हम आगे से खाना भी हम ज़्यादा बनाएंगे। अब तब मैं भूखा आज रह गया, चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या करना है। चलो राम जी से उसने ना तो उसने प्रणाम किया ना कुछ किया, बोले हो गया खाना? राम जी ने सीता जी ने कहा हो गया हाँ। चलो ठीक है अब जाओ, और अब की बार बुलाए ना तो एक ही आवाज़ में आ जाना, एक तो हमें भूख लगी, ऊपर से आपको हमने 4-4 5-5 आवाज़ें लगाई, भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। जब 15 दिन में एक बार बुलाएंगे तो टाइम समय से आ जाना। सीता जी बहुत तेज हंसी, बोली अच्छा अब हम समय से आएंगे, ठीक है। बोले ठीक। अब बेचारा आता है, ठुका पिटा आता है, सब सामान अपन बटोर बटार के। तो गुरुदेव कहते क्या हुआ काकू? बोले क्या बताएं गुरुदेव, अब मैं तो उतना ही सामान लेकर गया था, उतना ही आटा लेकर गया था, उतनी सब्जी, उतना सब कुछ, लेकिन गुरुदेव एक की जगह 2 आ जाते हैं। तो गुरुदेव हंस गए, गुरुदेव सोचेंगे मजाक कर रहा है। बोले चलो कोई बात नहीं, आपकी बार तुम ज़्यादा लेके जाना। बोले हाँ, गुरुदेव सोच रहे होंगे ये भूखा रह गया लगता, इसलिए कम ले गया होगा आटा, तो उससे भूख लगी होगी, तो इसलिए इस तरीके से बोल रहा है। बोले चलो फलार का जो बचा है अब रखा हुआ है वो भी तुम खा लो चलो। बोले हाँ लाओ वो भी हम खा लेते हैं। बेचारा 3 रोटी जो 8-8 रोटी मतलब खाने वाला व्यक्ति वो 3 रोटी खा के बेचारा रह गया। उसने आके वो खीर और जो वो सब बना था उसका वो साबूदाना की खीर वीर बनती, क्योंकि चावल तो बनता नहीं एकादशी में। उसने बेचारे ने वो ही खाया, जैसे तैसे उसका काम हुआ, रात उसकी कटी। अगले दिन सुबह सबसे पहले उसने भरपेट खाना खाया। फिर 15 दिन हो गए और फिर वो एकादशी आ गई। बोले गुरुदेव ने कहा काकू कल एकादशी है? बोले हाँ 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 ठीक है गुरुदेव, बताने के लिए धन्यवाद। और बेचारे को पहले से चिंता हो जाती थी। अब अगले सुबह हुआ, सुबह उसने कहा गुरुदेव हमें सामान थोड़ा ज़्यादा दे देना। वो एक को बुलाया तो वो दोनों चले आए।
अब दोनों का और तीसरे तो हम ही हैं, तो उसके हिसाब से तो कम से कम 4-5 किलो तो आटा चाहिए है। तो गुरुदेव ने सोचा लगता है भूखा रह जाता है, इसलिए ऐसे कह रहा। बोले चलो काकू, तुम्हें जितना आटा चाहिए भंडारे से तुम ले जाओ। बोले ठीक है। ले जाते हैं भैया काकू जी, फिर खाना बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। फिर अब ज़्यादा रोटी बनाते हैं, अब वो बनाते हैं कम से कम, अपनी तो बनाते हैं 8। बोले ये दोनों 2-2 खा लेंगे, 12 रोटी बहुत दे रही हैं। जैसे तैसे बोले मैं तो 8 ही खाऊंगा आज। वे तो 2 से उनका काम चल जाता है दोनों का। अब फिर बेचारे खाना आराम से बैठते हैं, और जैसे खाना थाली लगती है उनकी, बोला पहले थाली उनकी लगा दे, समय व्यर्थ हो जाता है समय थाली वाली लगाने में। खाना परस के उनको दोनों का रख देते, फिर वो अपना भजन करता है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक ही बार में राम जी, सीता जी और तो और इस बार उनके लक्ष्मण जी साथ आते हैं, क्योंकि जब ये कहानी सीता माता ने ऊपर जाके अपने लोक में जाके लक्ष्मण जी को सुनाई, तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे भाई ऐसा अनोखा भक्त तो मुझे भी देखना है प्रभु, मैं भी भाई भैया आपके संग मैं भी चलूँगा। तो उनके पहले से तय हो गया था कि चलो ठीक है, अब की बार वो हमें बुलाएंगे तो तुम भी साथ चलना। अब वो चौंक जाते हैं नीचे, जब वो तीनों आते हैं, वो एक ही आवाज़ देते हैं तो लेकिन आते वो तीनों हैं। अब कहते हैं ए भैया, यहाँ एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। अरे भैया आज लगता है फिर मुझे वही 2-3 रोटी से काम चलाना पड़ेगा। चलो अब जी बिना बात के आ गए। काकू को तो ये तो नहीं पता कि ये भगवान है, काकू को तो टेंशन अपने खाने की हो रही। बोली यार ये तो बिना बात के आ गए, एक को बुलाओ 2 आए, 2 को बुलाओ 3 आए, यार मुझे तो बड़ा परेशानी हो रही है। चलो अब जो आ गए हैं तो जो कुछ है भैया वो तो खाना तो पड़ेगा ही इन्हें। चलो एक और केले का पत्ता लगाते हैं, पत्तल उसमें काकू के बेचारे की 2 रोटी और चली जाती है। कहते हैं आज भी भूखा, आधा पेट रहेगा मेरा खाली, मेरा तो 8-9 रोटी से पेट भरने वाला होता है, और यहाँ इतने सारे लोग आ गए। अब बोले चलो भोग लगा दिया, उनने 2-2 रोटी खा ली। काकू बेचारे फिर 2 रोटी से भूखे रह गए। उन्हें तो 2 क्या, उन्हें तो 8 दूनी 16 रोटी खवा दो तो भी वो भूखे रहेंगे। अब काकू ने खाना पीना खा लिया। प्रभु काकू ने बोला कि अगली बार से आप आज की तरह समय से आ जाना। बोले हाँ आ जाएंगे, लेकिन हमें एक बात बता दो, हमें पहले से बता दो कि अगली बार कितने लोग आएंगे। तो सीता माता की हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। बोले नहीं मैया, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हम उसके हिसाब से खाना बनाएंगे ना। अब देखो, अब ना तो आप पेट भर पाए आपका, ना हमारा पेट भर पाए, तो फ़ायदा क्या है ऐसे। हमें पहले से बता दो कितने लोग आएंगे, तो भाई उसके हिसाब से हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हम अपना रोटी ज़्यादा बनाएंगे। अब भूखे रहने से फ़ायदा क्या, सब खाओ तो पेट भर के खाओ। तो लक्ष्मण जी बड़ा हंसे। बोले अच्छा, बोले बताओ। बोले नहीं अब की बार हम इतने ही आएंगे। बोले ना प्रभु, वो हमें बता दो, खाना हम ज़्यादा बना के रखें। चलो अब क्या होता है कि प्रभु चले जाते हैं, फिर वो आते हैं। बोले देखो यार आज भी हम भूखे रह गए, इतना आटा लेकर आए तो भी हम भूखे रह गए। मोटी मोटी रोटी बनाता था वो, उसकी तो उतनी मोटी रोटी से भी पेट नहीं भरता था। फिर आए, फिर ठुके पिटे आए। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ काकू। बोले कुछ नहीं, भोग लगाते हैं तो 1 को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, हम बड़े दुखी हैं। गुरुदेव ने सोची ऐसे क्यों कह रहा है, 1 को बुलाया 2 आए। गुरुदेव ने कहा लगता है खिसक गया है अभी ये दिमाग से। चलो जैसे तैसे बेचारे सोए, उसके बाद सुबह उठे, अपना खाना पीना खाया, रेगुलर अपना काम में लग गए। फिर 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई,
फिर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमें आप है ना बोरी भर के आटा दो। बोले बोरी भर के आटा दे? बोले हाँ गुरुदेव, वो पता है मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, एक को बुलाओ 2 आता है, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, आज पता नहीं कितने आएंगे भोग लगाते वक्त, हमें आप है ना बोरी भर के आटा दो। गुरुदेव ने मन में सोचा, लगता है ये आटा बेच लेता है, आज मैं इसका पीछा करूँगा। अब क्या होता है, वो गुरुदेव कहते हैं हाँ ठीक है तुम ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। गुरुदेव कहते हैं आज मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा, इतना आटा तो लेके जाता है ये, और पता नहीं क्या करता है, और फिर भी भूखा रह जाता है कि इतना तो ये खा नहीं पाएगा, एक बोरी भर के तो आटा नहीं खा पाएगा। बोले गुरुदेव एक बोरी भर के आटा बेचारे ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, सब ले जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, काकू क्या सोचता है, आज एक काम करते हैं, आज हम पहले ये देखते कितने लोग आ रहे हैं तब हम खाना बनाएंगे। वो कुछ बनाता तो है नहीं, तैयारी पूरी कर देता है। फिर वो कहता है पहले चलो आज हम उन्हें पहले बुलाते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव उसका पीछा करते करते, गुरुदेव साइड में, मतलब गुरुदेव पीछा कर रहे थे उस टाइम पे। अब क्या होता है, गुरुदेव थोड़ा दूर होते हैं, तब तक ये अपनी तैयारी करते हैं। कहते हैं राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब क्या होता है, अब राम जी आते हैं, सीता जी आती हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, भरत और शत्रुघ्न और हनुमान जी आते हैं। अब तो वे चौंक जाते हैं, बोले लो हम सब आ गए। बोले हाँ हमें पता था, हम 1 को बुलाएंगे, 2 आएंगे, 2 को बुलाएंगे, 3 आएंगे और 3 को बुलाएंगे। हमें पता था अब की बार पता नहीं कितनी बारात आएगी, तो इसलिए हमने खाना ही नहीं बनाया है भाई साहब, हमने खाना ही नहीं बनाया है। अब तो राम जी भी हंसे, लक्ष्मण जी भी हंसे, हनुमान जी भी हंसे। बोले ऐसा है, हमें पता था कि आज तो आप अपनी पूरी बारात के संग आएंगे। जब पूंछ वाले भी बंदर आ गए, बताओ अब इनके, ये तो देखने में ही ऐसे लग रहे हैं, इनके तो बना बना के मैं थक जाऊंगा, ये तो पता नहीं कितना खाएंगे। अब क्या करें, ऐसा है अब जेरा सामान और जेरा आटा, अब बनाओ और खाओ, अपने आप भोग लगाओ और हमें भी दे देना, हम भी खा लेंगे। अब तो भैया बड़े सब हंसे, भाई भक्त की बात और भगवान नहीं माने, ऐसा कैसे हो सकता है। सीता जी कहती हैं चलो आज हम बनाते हैं और सभी लोग खाना। अब सीता जी की रसोई तो मशहूर है, वैसे भी मशहूर क्या, सीता जी की रसोई तो रसोई है, साक्षात देवी खाना बना रही हैं, भगवान खाना बना रहे हैं। अब क्या, वो सीता जी बेचारी अपना चूल्हा बनाती हैं, और एक जना चूल्हा वूल्हा बनाती हैं, उधर वो लकड़ियाँ लेकर आती हैं, और ये लोग लक्ष्मण जी वगैरह बाकी के छोटा मोटा सब काम करते हैं, पत्तल तैयार करते हैं, ये करते हैं कोई, तो सीता जी आराम से अपना खाना बनाती हैं। अब सीता जी की रसोई जब चल रही है जंगल में, तो जितने भी साधु संत हैं, जो जितने भगवान के टच में रहते हैं, जिनको उनको पता चलता है, ऊपर से जितने भी संत महात्मा हैं वो सब नीचे आते हैं, कहते भैया हम सीता जी की रसोई है बने, तो हम भी भोजन, हम भी प्रसाद लेंगे, तो सब लाइन से बैठ जाते हैं। अब भक्त काकू सोच रहा होता है, हे भगवान, ये तो मतलब ये लोग कम थे कि जो ऊपर से भी खाना खाने नीचे आ गए। अब मतलब उम्मीद थी कि 2-3 रोटी तो मिल ही जाएंगी, अब तो वो भी मेरे नसीब में लगता है ही नहीं। मतलब काकू का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, बस ओनली खाना, रोटी। मतलब उसको, काकू को ये चिंता नहीं थी ये कौन है, ये भगवान है, भगवान मतलब माता रानी खाना बना रही हैं खुद, और काकू को उसकी चिंता नहीं थी, बस उसका था यार ये तो बाकी के और बच्चे कुछ चले आए जो सीता माता बना रही थी, उनमें से ये सब खा लेंगे, तो अब मेरे पास तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा, अब तो मैं बिल्कुल भूखा रह जाऊँगा। कहते जो करना है करो, बेचारा वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब क्या होता है, उनके गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव देखते हैं तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो बैठा हुआ है, क्योंकि ये सब नज़ारा गुरुदेव नहीं देख सकते थे, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सब उनके लिए अदृश्य था। अब क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं ये अकेला बैठा क्यों है, सामान भी रखा हुआ है, बैठा क्यों है। अब वो कहते काकू, कहते अरे गुरुदेव सही रहा, बहुत सही मौके पे आए हो, इधर आओ इधर आओ।
बोले देखो गुरुदेव, आपके कहने पे हम यहाँ आए, आपके कहने पे भोग लगाए, आज हमने ये सब काम करके इतनी बड़ी पैर में कुल्हाड़ी मारी है हमने, हम अभी भी भूखे ही बैठे हैं, फिर तू बनाता क्यों नहीं खाना और खा खाना। बोले जी बना तो रही है। बोले कौन? सीता माता खाना बना रही हैं। बोले कहाँ बना रही सीता माता खाना? बोले ये वैसे सीता माता हैं, जे लक्ष्मण जी काम कर रहे हैं, जे भरत शत्रुघ्न कर रहे हैं, जे पूछ वाले बंदर काम कर रहे हैं, और जे राम जी बैठे हैं, जे बाकी सब पंडित बैठे, दिखाई नहीं दे रहे। बोले हमें नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बोले भगवान, एक समस्या कम थी जो हमारे गुरुदेव को भी नहीं दिखाई दे रहे। राम जी के पास जाते हैं। राम जी बोले, हम कहते हैं, काकू कहता है एक बात बताओ, इन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इन्हें क्यों नहीं आप दिखाई दे रहे हो और मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो? मतलब मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं अपनी बात उनको समझा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आप इनको दिख ही नहीं रही हो। अब बताओ। बोले नहीं, इनको नहीं दिखेंगे हम। अब गुरुदेव कहता है क्या, किससे बात कर रहा है इधर आ? बोले गुरुदेव क्या करें, वो कह रहे हैं कि वो आपको वो मतलब आप उनको देख नहीं पाओगे। तो बोले कौन कह रहे? बोले अरे राम जी खड़े हैं जी, दिखाई ना दे रहा तुम्हें राम जी? बोले नहीं। बोले देखो ये सीता माता खाना बना रही हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी लाए हैं, भरत शत्रुघ्न ने अभी सब्जी काटी है, और ये सीता माता खीर बना रही हैं, और ये पंडित सब ऊपर से पंडित आए हैं, पता ऊपर से सब खाने के लिए, मतलब ऊपर इन्हें खाना मिलता नहीं, नीचे चले आए। हम भी निका 2-3 पूड़ी और रोटी खा लेते, वो भी नसीब में हमारे गुरुदेव नहीं है। हम तो आज तो आपने तो हमारा व्रत करा ही दिया एकादशी का। बोले काकू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोले अरे, फिर राम जी के पास जाते हैं। बोले ऐसा है प्रभु, इन्हें दिख जाओ, मतलब हम तो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, इन्हें नहीं दिखोगे तो ये तो हमें प्राण पी लेंगे, हम किन्हें किन्हें बोलेंगे, और भूखे वैसे भी खाली पेट हमारा दिमाग काम नहीं करता है। अब राम जी कहते हम उन्हें नहीं दिखेंगे, तो वो अपना ट्रांसलेशन अपना करते हैं, कहते कि राम जी कह रहे हैं कि वो आपको नहीं दिखेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि उनसे पूछो क्यों नहीं वो मुझे मतलब दिखेंगे। तो वो कहते हैं प्रभु एक बात बताओ। काकू कहते हैं राम जी से, प्रभु ये तो हमारे गुरुदेव हैं, इनमें इतना शास्त्रों का ज्ञान है, ये इतने विद्वान हैं, ये इतनी पूजा पाठ करते हैं, ये इतने इतने दिन तो व्रत रह लेते हैं, और इनके कारण पूरा आश्रम चल रहा है, तो आप इन्हें क्यों नहीं देखेंगे? और आप मुझे दिख रहे हैं तो इन्हें क्यों नहीं देखेंगे? बोले हम उन्हें नहीं देखेंगे क्योंकि वो सरल नहीं है, उन्हें सब कुछ सीखा है। वो तुम्हारे गुरुदेव बहुत ही अच्छे गुरुदेव हैं, बहुत ही विद्वान है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही भक्त वाले हैं, बहुत ही भक्ति लीन में हो जाते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं, पर वो सरल नहीं है। अब उनकी बात उन्होंने उनसे कहा। बोले वो ये कह रहे हैं गुरुदेव कि आपने सब कुछ है लेकिन आप सरल नहीं हो। सोई गुरुदेव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और काकू के पैर पकड़ लेते हैं। बोले काकू सच में हमने सब कुछ सीख लिया, पर हमने सरलता नहीं सीखी जो तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारी यही सरलता आज तुम्हारे सामने भगवान खड़े हुए हैं। तो फिर गुरुदेव जी कहते हैं कि तुम्हारी जो सरलता है इसी के कारण तुमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब मेरे अंदर तो इतनी सरलता है नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक विनती कर रहा हूँ काकू, भगवान से कह दो कि मुझे एक बार दर्शन दे दे, बस एक बार। काकू को बड़ा अजीब सा लगता है, यार बताओ इतने बड़े गुरु होकर, विद्वान होकर हमसे हाथ जोड़ रहे हैं। बोले गुरुदेव हाथ मत जोड़ो, अब हमारी सरलता है क्या ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं ज़रूर कहता हूँ इनसे, राम जी से। राम जी के पास काकू जाते हैं और अपने गुरुदेव को लेकर जाते हैं। कहते देखो राम जी, अगर आपको हमारे अंदर सरलता लगी है, जो भी कुछ लगा है जो मैं नहीं जानता हूँ, तो उसी के कारण मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तो कृपया करके आप हमारे गुरुदेव
को भी देखने लगो और डायरेक्टली बात इनसे कर लो, क्योंकि मैं ये आदान प्रदान बातों का कर कर के थक गया हूँ। तो राम जी हंसते हैं, सीता जी भी हंसती है उनकी सारी बातों को सुन के, और कहते हैं, राम जी कहते हैं चलो ठीक है, मेरे भक्त ने कुछ मांगा है और तो मैं उसकी ज़रूर मनोकामना पूरी करूँगा। तो कहते हैं हाँ, आप इन्हें दिख जाओ, और जिससे कि ये अपनी डायरेक्ट बात आपसे कर सकें और जल्दी खाना तैयार हो जाए तो थोड़ा नेकात भोजन भी मैं कर सकूं। तो और ही सबको हंसी आती है, क्योंकि वाकई में वो इंसान काकू जो था वो वाकई में सरल था, उसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। फिर जो राम जी क्या करते, सारे के सारे, जैसे हम लोग कहते हैं राम दरबार, सब राम दरबार इकट्ठे हो जाते और फिर वो गुरुदेव को दर्शन देते। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, ये सब लोग उनको दर्शन देते हैं। और वो फिर वो जो गुरुदेव की जो आँखें होती हैं ना, वो मतलब कहते हैं ना कि पूरी की पूरी भीग जाती हैं अपने में। कह रहे गुरुदेव, वो कहते भगवान, हमने तो पूरी ज़िंदगी निकाल दी थी और ये सब करते करते, और आज इस काकू का मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस काकू के कारण ही, इसकी भूख के कारण ही आज मैंने आपको, मतलब आपके दर्शन पा लिए। प्रभु चरणों में गिर जाते हैं गुरुदेव और कहते हैं कि बस अब मेरा पूरा ज़िंदगी, पूरा जीवन मेरा सफल हो गया, क्योंकि मैंने आपके दर्शन कर लिए प्रभु। अब मैं मतलब जो आप कहोगे मैं उसी को अपना मार्गदर्शन समझ के कार्य करूँगा। तो कहते हैं कोई नहीं, और इस प्रकार से बोले काकू को मैं धन्यवाद देता हूँ। काकू को फिर भी नहीं कुछ समझ में आता है कि सामने भगवान जी हैं, गुरुदेव क्यों रो रहे हैं। काकू सोचता है यार ये रो क्यों रहे हैं, रोना तो हमें चाहिए, हम सुबह से भूखे बैठे हैं और अब तक तो हमें खाना भी नहीं, भोजन भी नहीं मिला, और माता ने खाना तो बना लिया पर माता खाना कैसे परसेंगी, कब देंगी। और माता जी और जो सीता माता, उनकी मन की बात समझ गई। तो फिर क्या होता है, बड़ा कहते ना कि हर कहानी का, हर उसका एक सुखद समापन होता है। तो ऐसे ही इसी कहानी का हुआ। एंड में क्या होता है कि माता सीता खुद थाली परोस के पहले अपने राम जी के भक्त को खिलाती हैं। कहती हैं लो पहले मैं आपको खिलाऊंगी, पहले आप भोजन करो। फिर वो काकू बैठ जाता। काकू कुछ नहीं समझ में आता है कि माता खिला रही हो, तो उसे खाने से मतलब होता है। यही तो उसकी सरलता थी। अगर वो थोड़ा सा सामाजिक प्राणी होता या थोड़ा सा चतुर चालाक होता, या थोड़ा सा उसके अंदर ये चीज़ होती कि यार ये तो भगवान जी से हम कुछ भी मांग सकते, नहीं, उसने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ मुझे भरपेट खाना चाहिए। उसको नहीं पता है भगवान जी हैं, उसको ये वो, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी था ही नहीं, वो एक अलग किस्म का व्यक्ति था। इसी को तो कहते हैं भोलापन, सरलता। फिर माता सीता ने उसको खाना खिलाया, गुरुदेव ने खाना खाया, बल्कि उस दिन माता सीता ने ही और लोगों ने सबने खाना सबको खिलाया, खुद भी भोजन ग्रहण किया। तो इस तरीके से फिर वो जो काकू था कहता है कि देखो गुरुदेव, अब की बार एकादशी में मुझे कम से कम 2-3 बोरी आटा देना, जिससे कि माता सीता खुद आगे फिर और खाना बनाए। बोले आपके हाथों में तो जादू है माँ, बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना मिला है, और शायद पहली बार एकादशी में ऐसी मेरी पड़ी है जिसमें मैंने खाना काम वाम कुछ नहीं किया, सिर्फ भरपेट खाना खाया है। तो सब लोग हंस जाते हैं और राम जी कहते हैं हमेशा हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, सबका कल्याण करो, अच्छा सोचोगे रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इस तरीके से सब कुछ होके अंतर ध्यान हो जाते हैं वो सब के सब। और गुरुदेव तो भाई, गुरुदेव की तो स्थिति बड़ी वैसी हो जाती है। राम जी के दर्शन कर लिए, भगवान के दर्शन कर लिए, काकू के पैर पड़ जाते हैं। काकू तुम्हारे कारण दर्शन हुए, काकू को हंसी खुशी ले जाते हैं। बोले आगे से तुम है ना भोग लगाओगे, लेकिन आश्रम में, आगे तुम जंगल में नहीं जाओगे, तुम्हारी रसोई भी होएगी। जहाँ पे जिस भक्त ने सोचो जंगल में जाके रूखी सूखी खाना बनाया, उसने भोग भी लगाया, क्योंकि उसने बस अपने गुरु का आज्ञा का पालन किया था। क्योंकि उसके गुरु ने कहा था क्योंकि जब भी खाना खाओ
तो उससे पहले भोग लगाओ। उसने अपने गुरु का आज्ञा का पालन किया और उसने मन से भोग लगाया कि भैया आओ खाओ और जाओ और हम भी खा लें। तो बोले आगे से अब तुम भोग आश्रम में लगाओगे और अच्छे से आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इस वाली कहानी का भी अच्छे से हैप्पी एंडिंग होता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी? एक भक्त की थी, भूखे भक्त की तो प्लीज़ आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तब तक के लिए हम कल फिर मिलते हैं एक अच्छी सी बढ़िया सी मज़ेदार चटपटी कहानी लेकर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।